गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी लेक्चर 6 कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग लिमिट का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट लिमिट चलिए लिमिट और लिमिट में हम लोग कंप्लीट करेंगे आज लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरम ऑफ लिमिट। थ्योरम ऑफ लिमिट, थ्योरम ऑफ लिमिट में बाबू फर्स्ट हम लोग का आता है कि लिमिट अगर x टेंस टू a है और fx है प्लस gx है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a है और fx है प्लस gx है, तो हम लोग बात करेंगे लिमिट x टेंस टू a fx प्लस लिमिट x टेंस टू a gx का। यानी a लिमिट जो है दोनों जगह क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू a fx माइनस gx, तो लिमिट जो है x टेंस टू a fx माइनस लिमिट जो है x टेंस टू a gx। यानी लिमिट अगर बात किया जाए तो हम लोग का x टेंस टू a है, तो ये लिमिट इनके लिए भी काम करेगा और इनके लिए भी काम करेगा। ये आपको नहीं पूछना है, ये आपको नहीं पूछना है कि ये लिमिट किसके लिए है। ठीक है, थर्ड की अगर बात किया जाए तो लिमिट अगर कभी आपको ऐसा मिलेगा x टेंस टू a कुछ भी हो सकता है और fx इंटू gx है, राइट। अगर गुणा में हो तो आप इस लिमिट को आप इनके लिए भी काम करेंगे और इनके लिए भी काम करेंगे। ठीक है, जैसे लिमिट x टेंस टू a और fx इंटू लिमिट x टेंस टू a gx। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है चौथा कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि लिमिट हटता कैसे है। ठीक है, तो देखिए लिमिट को अगर हटाना हो, लिमिट x टेंस टू a fx का मान, ये कुछ नहीं है, x का मान आपको इसमें पुट कर देना है। यानी जैसे ही x का मान इसमें पुट कर देंगे लिमिट हट जाएगा। देखिए लिमिट हट गया। ठीक है, ये भी एक तरफ से थ्योरम ही है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली नहीं पुट करते हैं। यहाँ पर x टेंस टू a है तो वो सर क्या है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। ठीक है, वो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, यानी a प्लस भी डाल सकते हैं और a माइनस भी डाल सकते हैं, तब एग्जिस्ट करेगा। पाँचवा अगर बात करें कि लिमिट x टेंस टू a fx है अपॉन gx है, कभी क्वेश्चन इस रूप में आएगा, ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिमिट यहाँ भी रखेंगे और ये लिमिट यहाँ भी रखेंगे। जैसे आपको पिछले लेक्चर में हम बात की थी लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, राइट। तो हम लोग ऊपर नीचे दोनों डाले थे। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन लिमिट x टेंस टू a gx। ठीक है, और यहाँ पुट कर देंगे, अपना लिमिट हट जाएगा। जैसे एफ ए हो गया बटा में नीचे जी ए हो गया। ठीक है, इस तरह का लिमिट हट जाता है, तो लिमिट से आपको कभी डरना नहीं है। ठीक है, और सातवां जो हम लोग का आता है साहब, वो आता है हम लोग का लिमिट x टेंस टू a। ठीक है, हाँ इतना ही आपको पढ़ना है। इंटरमीडिएट में जो थ्योरम आपको मिलेगा इतना ही मिलेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, अपने दुनिया में आते हैं कि अगर कभी कल के डेट में k इंटू fx हो, ठीक है, तो इस कांस्टेंट का लिमिट पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। कांस्टेंट को हम लोग बाहर करेंगे और जिनसे मिलना है उनसे क्या करेंगे, मिल लेंगे x टेंस टू a fx से। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगर बात करें, क्या करें, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट थ्योरम आता है 7 नंबर पर
कि लिमिट अगर x टेंस टू a है, कोई फंक्शन है उसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन है gx, f में gx है, ठीक है, तो यानी x के जगह पर gx है, तो ये जो लिमिट है अब इस f से मतलब नहीं रखेगा, इसको अब हमेशा x के जगह पर अटैक करना है, यानी कि ये हो जाएगा कि फंक्शन को अलग करेंगे और लिमिट x टेंस टू a ये gx हो जाएगा, यानी अंदर जाकर अटैक करेगा सर, ठीक है, यानी लिमिट को कोई रोक नहीं सकता है। 7वां के बाद अगर 8वां थ्योरम की बात करें साहब, 8वां, तो लिमिट जो है LT मतलब लिमिट हो गया नहीं, x टेंस टू अगर fx के पावर अगर कहीं gx मिल जाए तो आपको इसमें भी नहीं सोचना है कि करना क्या है, ठीक है, यानी ये लिमिट जो है थ्योरम बस बताता है, रास्ता दिखाता है आपको चलने का, x टेंस टू fx के कपार पर लिमिट x टेंस टू a gx, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ लिमिट, लिमिट को कैसे शिफ्ट करते हैं, तो ये थ्योरम के माध्यम से ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट 8 के बाद क्या था बाबू, 9 ना, 9 इधर का होगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर कि सर लिमिट x टेंस टू आपका क्या दे दें, x टेंस टू 0 प्लस दे देते हैं, ठीक है, और fx दे देते हैं, क्या देते हैं, fx दे देते हैं, x टेंस टू 0 प्लस fx, ठीक है। तो आप जो है इसको शिफ्ट कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और f माइनस x से। रीजन क्या है, आपके x की जगह पर क्या है बाबू, 0 प्लस है, आज जब आप 0 माइनस यहाँ पर रखिएगा x की जगह पर, तो 0 माइनस में जब माइनस से गुणा होगा तो 0 प्लस हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 0 प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर है और 0 माइनस मतलब नेगेटिव नंबर है, तो जो अंक ये है वही अंक ये है, बस सत्य माइनस इसमें है, एक और माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस के बराबर हो जाएगा। ये शिफ्टिंग ऑफ लिमिट हो गया। और 10वां थ्योरम कहता है कि लिमिट को आप इन्फिनिटी में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात कर दें कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव है और ये f 1/x है, तो यहाँ जब डालते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 1/इन्फिनिटी 0 प्लस मिलेगा, ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी रिप्लेस कर सकते हो, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और f(x), यानी आपने इन्फिनिटिव के क्वेश्चन को 0 प्लस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 प्लस, बताए थे आपको। तो यहाँ पर पुट करने के बाद क्या आपको मिल रहा है, 0 प्लस मिल रहा है, यहाँ भी पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 0 प्लस मिल रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है सर, दोनों क्या है, बराबर, हमको बराबर ही दिखाना ही है। तो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को हम चाहें तो 0 में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब सर आपके भाषा को ही अगर हम उलट कर बोले कि सर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो, ठीक है, और यहाँ f 1/x हो, तो आपको ये क्या दे रहा है, 1/0 प्लस क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, 1/0 प्लस क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 और f क्या मिल रहा है यहाँ पर, इन्फिनिटिव, यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटिव लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इन्फिनिटिव fx। देखिए मतलब क्वेश्चन को ही मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट से क्या मतलब है कि 1/0 प्लस क्या हो रहा है, इन्फिनिटिव, 1/0 प्लस क्या हो रहा है, इन्फिनिटिव, और 1/x टेंस टू इन्फिनिटिव है, तो ये जब x का मान यहाँ रखेंगे हम लोग इन्फिनिटिव तो क्या मिलेगा, f इन्फिनिटिव, और यहाँ भी क्या मिल रहा है, f इन्फिनिटिव, ठीक है। आते हैं इनक्वालिटी के केस में, किस केस में, इनक्वालिटी के केस में। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, आप लोग आराम से इसको लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट थ्योरम बाबू है आपका, कौन नंबर है बाबू, 12 नंबर। 12 में कुछ नहीं है, वही थ्योरम जो दिया है जो हम लोग अभी पढ़े हैं, एडिशन वाला बच गया है कि a है जो कि fx प्लस k है, एक है 12 नंबर पर, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं बनता है सर वो fx प्लस gx वाला जैसा ही है, नहीं, तो लिमिट जो हो जाएगा x टेंस टू a fx हो जाएगा प्लस k हो जाएगा, k पर लिमिट जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा सर, क्योंकि कांस्टेंट है उसमें x है ही नहीं, तो क्या करेंगे उसको लेकर, जैसे k इंटू fx वाला बताए हैं, राइट।
तो नेक्स्ट 13 नंबर थ्योरम में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 13 नंबर थ्योरम है इनक्वालिटी के केस में। किस केस में? इनक्वालिटी के। फॉर इनक्वालिटी देखिए असममिका के केस में। तो यही थ्योरम आपको जानते हैं क्या पड़ता है? सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले कहता है कि अगर एफ एक्स जो है लेस इक्वल जी एक्स होगा, एफ एक्स है लेस इक्वल क्या होगा? जी एक्स होगा, यानी एफ एक्स जो है जी एक्स से क्या होगा? छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो देन तब दोनों तरफ हम लोग लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लेस इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ठीक है। इनक्वालिटी विल बी नॉट चेंज, ठीक है। दोनों तरफ आपको लिमिट लेते हैं तो कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई दिक्कत आपको लेने से नहीं है, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम नंबर क्या हो गया बाबू? 13 हो गया कि अगर एफ एक्स लेस इक्वल जी एक्स है, एफ एक्स लेस इक्वल क्या है? जी एक्स है, तो आप दोनों तरफ लिमिट ले सकते हैं, ठीक है। और 14 नंबर पर सर हम लोग का थ्योरम आ जाता है, और आपको बता दे रहे हैं ज़बरदस्ती एक थ्योरम बनाते हैं कि अगर बाय द वे एफ एक्स जो है इक्वल है जी एक्स के, तो आप इसके केस में भी लिमिट ले सकते हैं, क्योंकि ये यही चीज़ है, यहाँ इक्वल है ना, तो एक सेपरेटली अलग कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। सेम लिमिट दोनों तरफ ले सकते हैं। अरे बोलो, सेम लिमिट दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक है। सेम लिमिट है, ठीक है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हाँ जी साहब, तो अब हम बात करते हैं, क्या करते हैं? बात करते हैं एक्सपेंशन। लिमिट का सबसे ताकतवर चीज़ है एक्सपेंशन। जितने भी फार्मूले आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो सारा का सारा फार्मूला आपके डेरिवेशन में काम आएगा, ठीक है, एक्सपेंशन का। तो चलिए, सम एक्सपेंशन फार्मूला, सम एक्सपेंशन फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। ये काफी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। पहला, ये सब आप लोग को याद कर लेना बाबू। ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दूसरा आता है सर ई के पावर माइनस एक्स का। देखिए, एक तो आप लोग याद किए कि जितना पावर है उतना ही नीचे फैक्टोरियल। पावर 1 है तो फैक्टोरियल 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। फैक्टोरियल समझते ही आप लोग। माइनस अगर रहेगा तो अल्टरनेट चलता है साहब। क्या चलता है? अल्टरनेट, यानी 1 माइनस प्लस के बाद माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है, माइनस डॉट 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 डॉट। थर्ड नंबर पर आता है साहब ए के पावर एक्स का एक्सपेंशन। तो ए 1 प्लस एक्स लॉग ए बटा में फैक्टोरियल 1, ये वही फार्मूला है जो आप ऊपर देख रहे हैं। एक्स लॉग ए बाई फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, एक्स लॉग ए बाई 3 का क्यूब डॉट 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 डॉट, ठीक है। कहने का मतलब यह है बाबू कि जब ए क्या है? कांस्टेंट है। ई क्या है? कांस्टेंट है। जब ए का मान ई रखेंगे तो लॉग ई का मान क्या होता है? लॉग ई का मान आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 होता है। तो जैसे ही यहाँ पर ए के जगह पर ई रखिएगा वैसे ही लॉग ई का मान 1 हो जाएगा। तो एक्स बाई फैक्टोरियल 1, ए का मान ई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3। अरे पहला ही वाला फार्मूला है तीसरा नंबर। जिस तरह भाई यहाँ ई का वैल्यू पता है कि 2.71 होता है। अरे बोलो, यहाँ ए का वैल्यू हमको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 के लिए। 4 नंबर पाता है सर जी, ये सेम चीज़ आ जाएगा। ए के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स लॉग ए बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग ए का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स लॉग ए का क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। अरे बोलो बाबू,
ए हम लोग का हो गया सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर में साहब हम लोग का ये आता है, क्या आता है, ये आता है कि log 1 प्लस यक्स का एक्सपेंशन, log 1 प्लस बोलिए चाहे ln क्या, ln 1 प्लस एक्स बोलिए, बात क्या है, बराबर है, बेस ई के केस में है बाबू। ठीक है, बेस ई के केस में है, तो ये होता है यक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यक्स क्यू बाई 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, यक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यक्स क्यू बाई 3 प्लस यक्स माइनस यक्स 4 बाई कितना 4 प्लस डॉट 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 कर दीजिए। ठीक है, और 6 नंबर पर आता है log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, सब याद करना है। याद करिएगा तो आपको एक बेनिफिट होगा कि एक मेथड ही है एक्सपेंशन मेथड से क्वेश्चन को बनाना, दूसरा लिमिट के हर फॉर्मूला का जवाब आपके पास रहेगा, और तीसरा इसका डेरिवेशन हम लोग को बीएससी पार्ट 2 में जाकर पढ़ना है। एक्सपेंशन नाम का एक चैप्टर ही है बीएससी में जो कि हर फार्मूलों को ड्राइव करता है, वहाँ पर मर्कुलरीज थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम के माध्यम से ड्राइव होता है। ठीक है, तो इसको डेरिवेशन से हमको कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब अभी नहीं है, मतलब बस है ये सूत्र है, याद करना है। ठीक है, ई की जो वैल्यू होती है 2.71, ये इन्हीं के माध्यम से आता है सर। यक्स का मान 1 डाल दीजिए, इसको सोल्व करिएगा तो देखिए 1 बटा में फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1 2 2 दशमलव, ऐसा डेसिमल में आएगा तो 2.71, देखिए इसमें डालिए एक्स का मान 1, तो अपने यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि ई का मान 2.71 कहाँ से आता है। अरे बोलो बाबू, ए टू जेड है, यानी कि जितने भी हम लोग के फंक्शन हैं वो सब के सब एक्सपेंशन। log 2 का मान आप लोग को याद होगा, log 2 का मान 0.301 होता है, जो भी होता होगा। ठीक है, या 0.2 कर दीजिए तो ये 0.3 होता है ना, तो ये log 2 का मान, तो इसमें x का मान 1 डालिए, 1 1 2। अब देखिए ऑटोमेटिक सर जी इसमें जब डालिए x का मान 1 और सोल्व करिएगा तो log 2 का मान यहीं से आता है सर जी, कहीं और से नहीं आता है। log 3 का मान यही देता है, log 4, जो कि हम लोग log टेबल के माध्यम से क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, आज हमें लॉग टेबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से log 1 2 3 का मान निकाल सकते हैं, 4 का मान निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है, ये सब माइनस में होता है, क्या होता है, सब माइनस में, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 माइनस डॉट 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 डॉट। यानी आपको ना हमेशा ऊपर वाला फार्मूला और नीचे वाला फार्मूला से कोरिलेशन करना है, तब ये आपको आसानी से याद होगा। देखिए इसकी शकल सूरत एक जैसी है, बस प्लस माइनस का अंडरस्टैंडिंग है, इन दोनों का शकल सूरत एक जैसा है। ठीक है, इन दोनों का शकल सूरत एक जैसा है भैया, इसमें सब प्लस में, इसमें अल्टरनेट है। ठीक है, इसमें भैया सब अल्टरनेट है, इसमें सब माइनस में है, बाकी सब चीज़ है। अगर देखा जाए तो चारों फार्मूला एक जैसा है, अरे बोलो ये 2 फार्मूला एक जैसा है। इस तरह करके अगर हम लोग समझते हैं तो हम लोग का ऑटोमेटिक जो ये फार्मूला है याद रहेगा। ठीक है, इसको इतना लिखिए, इस पे सभी नहीं है, 6 के बाद हम लोग 6 फार्मूला और लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। चलिए साहब, अब जो आता है हम लोग का एक्सपेंशन नंबर कौन आता है बाबू, 6 के बाद 7 नंबर पर। 7 नंबर में एक्सपेंशन क्या है, साइन एक्स का, काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है साइन एक्स का। यक्स माइनस यक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7। और आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ हो रहा होगा कि इसके आगे क्या आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है 8 नंबर पर कॉस एक्स का एक्सपेंशन साहब, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। सुनो विद्यार्थी, साइन एक्स जो है इसमें देखिए ऑड पावर चल रहा है, 1 बाई फैक्टोरियल 1 यहाँ पर हिडन हो गया, छोड़ दिए, 3 बाई 3 5 बाई फैक्टोरियल 5 7 बाई 7 यानी ऑड। और नीचे गौर से देखिए इवेंट चल रहा है सर, एक्स के पावर 0 बाई फैक्टोरियल 1 यानी एक्स के पावर 0 1 हो जाएगा, 1 बाई 1 1 तो 1 हो गया, 2 बाई 2 4 बाई फैक्टोरियल 4 6 बाई फैक्टोरियल 6, अब आएगा प्लस के बाद 8 बाई 8 फिर आएगा माइनस 10। लेकिन ज़्यादातर 2 ही 3 टर्म तक यूज होता है क्वेश्चन में, 2 ही 3 टर्म तक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, लेकिन आगे तक भी आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं साहब 9 नंबर पर, कहाँ आते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर में क्या हम लोग का कि tan x का एक्सपेंशन,
tan x का एक्सपेंशन क्या है, x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2/15x5 प्लस डॉट 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 आगे। 10 नंबर पर क्या आता है बाबू, ठीक है, 10 नंबर पर आपका आता है साइन इनवर्स x का। क्या आता है, साइन इनवर्स x का, यानी x यही चीज़ होता है, x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 9x5 बाई फैक्टोरियल क्या 5 और माइनस डॉट 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 डॉट, ठीक है। और 11 नंबर पर जो होता है बाबू कॉस इनवर्स x का, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 सेकेंड ईयर में होगा, 12th क्लास के इनवर्स ट्रिगो में। तो यहीं से कॉस इनवर्स का मान निकालते हैं, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो साहब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग π/2 माइनस साइन इनवर्स x, डैट मीन्स π/2 माइनस साइन इनवर्स का एक्सपेंशन रख दीजिए यहाँ पर, x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 9x5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 डॉट, ये हो गया कॉस इनवर्स x का। और 12 नंबर पर आता है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x साइन इनवर्स x जैसा ही होता है, बशर्ते फैक्टोरियल नहीं होता है। जिसे हम याद किए हैं उसी तरह आपको भी याद करना है, ठीक है। x माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस x5 बाई 5 माइनस x7/7, देख रहे ना कुछ कुछ हो रहा है, हाँ सर बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। और लास्ट आता है 13 नंबर पर साहब, लास्ट एक्सपेंशन आता है 13 नंबर पर 1 प्लस x के पावर n, जो कि बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे, द्विपद प्रमेय, ठीक है। एक्सपेंशन फार्मूला वही है, इसको चाहे तो आप NC0 फर्स्ट पर दोनों का डिफरेंस, सेकेंड पर लोअर टर्म NC1x NC2x² NC3x³ प्लस डॉट 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 लिखेंगे, यही तो है एक्सपेंशन, यही है एक्सपेंशन, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं NC0 को 1 NC1 nx और NC2 n इंटू n माइनस 1 बटा में 2 हो जाएगा x², और बोलो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, 3 बार उतार देंगे, अब बटा में 3 2 1 यानी 6 हो जाएगा। और बोलो तो जो चीज़ आप देख रहे हैं इसमें वही चीज़ तो इसमें है, नहीं समझे, फैक्टोरियल को ना ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए ये हो गया हम लोग का क्या, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन, ठीक है। तो बाबू इसको आप लोग राइट डाउन करिए। चलिए तो अब हम लोग थ्योरम देख लिए, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ हो गया हम लोग का थ्योरम, उससे भी बड़ा चीज़ हो गया एक्सपेंशन, और इन दोनों से भी बड़ा चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, एक्सटेंडर्ड फार्मूला। तब हम लोग अगले लेक्चर में इन सारे एक्सटेंडर्ड फार्मूला का हम लोग करेंगे एक्सप्लेनेशन एंड इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस, राइट। तो पहले हम लोग सारे फार्मूलों को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, तब एक एक फार्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे, ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं साहब, सम एक्सटेंडर्ड फार्मूला ऑफ लिमिट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अच्छे से, सम, ठीक है, सम एक्सटेंडर्ड फार्मूला ऑफ लिमिट, सम एक्सटेंडर्ड फार्मूला ऑफ लिमिट, ठीक है। तो पहला आता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है बाबू 1, ठीक है। ये 0/0 फॉर्म है, इनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कल लेक्चर में बात करेंगे, अगले लेक्चर में। दूसरा आता है लिमिट x टेंस टू 0, आप लोग भी साथ ही साथ लिखते रहें, ठीक है, काफ़ी अच्छा फार्मूला है और इन्हीं के माध्यम से लिमिट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। साइन x/x इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा आता है tan x/x इक्वल टू क्या 1, 0/0 फॉर्म। थर्ड नंबर पर आता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बटा में x इक्वल टू 1, ये 0/0 फॉर्म है। 4 नंबर पर आता है लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1, ठीक है, ये 0/0 फॉर्म है। हेलो, हाँ जी, हाँ मनीष सर बोला जाए, नमस्कार, ठीक है, भुला नहीं गया कि बार सब देखबे किए हैं कुछ नहीं, वो क्रेडिट कार्ड से 68,000 रुपये उड़ा दिया था।
18 तारीख को। हाँ, उसी में थोड़ा डिस्टर्ब है, सब में निकला था अखबार वगैरह में। तब बताया जाए क्या सेवा करें। हाँ, नहीं बोलिए, कुछ सेवा का मौका दिया जाए। हाँ जी, बड़ा अच्छा, उस होता है तो हम कर देते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, तो देखिए वही लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, tan x अपॉन x इक्वल टू 1, cos x बाई x बराबर 1 नहीं होता है। ठीक है, वो बताएंगे क्यों नहीं होता है। ठीक है, कभी भी लिमिट का फॉर्मूला 0/0 फॉर्म में बनना चाहिए। ठीक है, एक सब एक्सटेंडर है। ठीक है, आइए 5 नंबर पर आता है सर जी, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a। ये भी 0/0 फॉर्म बनेगा। कैसे? a के पावर 0 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0/0। 6 नंबर पर आता है लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस b के पावर x अपॉन x क्या हो जाएगा? log a अपॉन b। ये भी 0/0 फॉर्म। 7 नंबर पर आता है बाबू लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, e के पावर x माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये भी 0/0 फॉर्म है। 8 नंबर पर आता है लिमिट x, बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं है, log 1 प्लस x बाई x, ये भी क्या हो जाएगा? 1। ये भी 0/0 फॉर्म है। चेक कर लीजिए, x का मान 0, log 1 का मान 0 होता है और बाई 0/0 फॉर्म। ठीक है। 9 नंबर पर आता है विद्यार्थी लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस एज होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किए थे और देखे भी थे। आज इसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे। पहले फार्मूला लिस्ट में डाल देते हैं। और 10 नंबर पर आता है सर लिमिट x टेंस टू a f(x) टेंस टू 1 और फाई x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, डैट मीन्स, तो हम लोग बात x टेंस टू a बोल दीजिए। x टेंस टू अगर a है और f(x) टेंस टू 1 फाई x टेंस टू, लिमिट जो होता है x टेंस टू a, लिमिटिंग वैल्यू ये हो गया f(x) के पावर फाई x। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो कहता है कि लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से आपका यह 1 शो कर रहा है और ये इन्फिनिटी शो कर रहा है। दिया हुआ क्वेश्चन कि अगर इसको पुट करने से 1 बने और इसको पुट करने से इन्फिनिटी बने। ठीक है, तो ये फार्मूला जो होता है e के पावर फाई x f(x) माइनस 1 होता है। क्या होता है? f(x) माइनस 1 होता है। 11 नंबर पर आता है, ठीक है, 11 नंबर पर आता है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x के पावर क्या? 1/x। देखिए पुट करिए तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1 और 1/0 इन्फिनिटी। डेट मीन्स 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी e हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? e हो जाएगा। कैसे सर? तो देखिए e के पावर फाई x f(x) माइनस 1 से 1 कैंसिल, e के पावर 1/x, x से x कैंसिल, बचा क्या? e। ठीक है, तो 11 नंबर फार्मूला जिसकी वैल्यू e होती है, इसको राइट डाउन कर लेंगे। अब देखिए, अब जो आता है हम लोग का साहब नेक्स्ट कौन आता है 12 नंबर पर कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस cx के पावर 1/x कांस्टेंट है। तब पर भी क्या बनेगा? 1 के पावर इन्फिनिटी नहीं, 1 के पावर इन्फिनिटी। कहीं यहाँ 0 रखेंगे, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी। तो ये भी e के पावर c हो जाएगा। c क्या है? कोई भी कांस्टेंट है सर। ठीक है। 13 नंबर पर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x के पावर c/x हो। इसका भी वैल्यू e के पावर c होगा। कोई भी कांस्टेंट कहीं भी हो, ठीक है, यहाँ हो या यहाँ हो, e के पावर c होगा। 14 नंबर पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x के पावर x। देखिए 1/∞ क्या हो जाएगा? 0 और 1 प्लस 0 1। ठीक है, और ax का मान इन्फिनिटी। नहीं पता है थ्योरम में कि f(x) के पावर gx हो तो ये लिमिट जो है इनके लिए भी होगा और इनके लिए भी होगा थ्योरम में।
तो ये इन्फिनिटिव हो गया और ये 1 + 0 1 हो गया, इसका वैल्यू ई होगा। ठीक है, 15 नंबर पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1 + c/x के पावर कितना x, तब पर भी e के पावर c होगा 1 के पावर इन्फिनिटिव फॉर्म। और 16 नंबर पर आता है बाबू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव आपका 1 + 1/x के पावर cx हो, इसका भी वैल्यू e के पावर c होगा 1 के, यानी इस सब का सब 10वां नंबर फार्मूला है। ये 6 ठो इसका क्या है, हैंड्स है, कोई फार्मूला नहीं है और ना कोई कुछ है। ठीक है, थ्योरम पर अपना काम कर सकते हैं। ये इसको प्रूफ कर दे के दिखा देते हैं आपको कि fx के पावर 5x, तो सर जी e के पावर 5x इंटू fx माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा सर जी, हो जाएगा e के पावर cx गुणे 1/x, x से x कट जाएगा सर जी, देखिए e के पावर c आ गया। तो आपका कोई भी फार्मूला आप चाहे तो इस थ्योरम के माध्यम से बना सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a fx टेंस टू 1 5x टेंस टू इन्फिनिटिव e के पावर 5x fx माइनस 1, राइट, इसको लिख लीजिए। चलिए, तो इसका एप्लीकेशन सर देखिए जादू की तरह काम करेगा सर। जैसे आपसे कोई पूछ देगा लिमिट x टेंस टू 0 अब 1 + x और यहाँ दे दिया 5/x, तो इसका आंसर e के पावर 5 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2x के पावर 1/x होगा, तो फॉर्म चेक करिए 1 के पावर इन्फिनिटिव फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 1 + 0 1 1/0 इन्फिनिटिव, तो सर e के पावर 2 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर होगा सर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 इन्फिनिटिव 1 + 3/x के पावर x, राइट, तो 1/3/इन्फिनिटिव 0 हो जाएगा, 1 + 0 इन्फिनिटिव, 1 + 0 1 हो जाएगा, x का मान इन्फिनिटिव है, 1 के पावर इन्फिनिटिव जैसे ही दिखेगा सर इसका आंसर e के पावर 3 हो जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आप यहाँ कनेक्ट करें, यहाँ कनेक्ट करें, जहाँ मन तहाँ कनेक्ट करें। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1 + 1/x के पावर 4x, तो क्या हो जाएगा e के पावर 4 हो जाएगा साहब, क्योंकि 1 के पावर इन्फिनिटिव फार्मूला याद करने का ये बेनिफिट मिलेगा आपको। और नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का आता है 17 नंबर पर, सब जबरदस्ती फार्मूला बनाया जा रहा है। x टेंस टू 0 हो गया 1 + x के पावर n माइनस 1 में x अगर होगा साहब तो इसकी जो वैल्यू होगी n होगी, क्या होगी, n होगी, क्योंकि 1 का x का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 0 1, 1 के पावर n हो जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा होगा 0, अब बटा में 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n होगी। NCERT में आपका एक क्वेश्चन है, NCERT में आपका एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप यहाँ प्रेम पूर्वक देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है सर, तो क्वेश्चन कहेगा, ये दिखा है ना, चलिए दिख रहा है, क्वेश्चन कहेगा कि लिमिट x टेंस टू 0 1 + x के पावर 5 - 1/x, तो आप मुस्कुराते हुए 5 लिखकर घर चले जाएंगे, मुस्कुराते हुए क्या लिख के चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। आपके NCERT का सवाल है सर, सब नहीं बना पाएगा, सब लोग सेटिंग लगा कर रहे हैं। ठीक है, सेटिंग करिएगा उस फार्मूला से, x के पावर n से, ये सब लॉजिक है, ट्रिक है। ठीक है, ये इसको फार्मूला बोलो, ट्रिक बोलो, जो भी बोलना है बोल सकते हो मुस्कुराते हुए। लिमिट x टेंस टू 0, अगला क्वेश्चन 1 + x के पावर 10 - 1/x, तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग 10 लिखकर घर जाएंगे, मुंह पोंछ लेंगे अपना, हाँ चलिए, ठीक है, आराम से घर निकल सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से तोड़िएगा। हाँ, सबक हर एक फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और एकदम निश्चिंत रहिए। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो भी मेरे विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, मेरे चैनल पर जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जरूर आप एक्सपेंशन याद करके बैठिएगा अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 पर। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन लिमिट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि आप लोग फीलिंग कर रहे होंगे। ठीक है, और आप जो है फार्मूला याद करके एक्सपेंशन का बैठेंगे तो कल हम सारे फार्मूला का डेरिवेशन देंगे, जहाँ तक कि इनका भी डेरिवेशन देंगे। ठीक है, थैंक यू बाबू, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे हम लोग चलते चलते। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।